अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ हुमायूं खान बाबर। आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आईटी सर्टिफाइड ट्रेनर बाय पैशन। आज वायरलेस के हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे हैं और इसके अंदर आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। जैसे कि मैंने वादा किया था कि आज मैं आपको DHCP सर्वर कन्फिगर करना सिखाऊंगा। तो DHCP सर्वर कन्फिगर करने से पहले थोड़ी सी 2 मिनट की बात कि DHCP कर क्या रहा होता है। बेसिकली DHCP सर्वर आपके ना IP डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है आपके लैन के ऊपर, आपकी वायरलेस लैन में स्विच नेटवर्क के अंदर आपके IP डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। IP के बगैर आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर डिटेल IP के बारे में देखना चाह रहे हैं तो मेरी CCNA की ट्रेनिंग के अंदर, नेटवर्क की ट्रेनिंग के अंदर IPs की वीडियोज़ हैं, आप उसे डिटेल से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, DHCP क्या कर रहा है, IP डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब इसके अंदर हम कैसे ऑन करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमने अपनी लैन चलानी है वो किस पे चलानी है। हमेशा जब हमने DHCP चलाना है तो हमने अपने लैन को स्टैटिक पे रखना है। अगर हमारा लैन डायनेमिक पे आ जाएगा, DHCP का फीचर हमारा क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड हो जाएगा। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो मुझे कॉल्स करते हैं और वो कहते हैं सर हमने अपनी डिवाइस के अंदर DHCP ऑन करते हैं, DHCP चलता ही नहीं, DHCP का फीचर ही नहीं है। यहाँ तक तो एक लड़का मेरे पास, एक माशाल्लाह सीनियर अब बन हो चुका है, तकरीबन 6 ईयर पुरानी बात है, वो तो कहने लगा सर बस सर है ही नहीं, मेरा तो राउटर ही ख़राब हो गया। बेसिकली जब हम यहाँ पे डायनामिक सेटिंग की होती है तो हमारे पास वो DHCP की मतलब यानी कि सेटिंग्स नहीं आ रही होती। DHCP सर्वर की वैसे DHCP फॉल बैक की भी आ रही होती है, मास्क भी आ रहा होता है, लेकिन DNS सर्वर की DHCP की नहीं आ रही होती सेटिंग। उसके लिए आपको स्टैटिक IP ओपन करना पड़ता है, मैनुअल IP असाइन करना होता है जिस क्लास का। लेट से फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ 192.168.100.100 के ऊपर ये DHCP में चलाना चाह रहा हूँ। 100 वाले नेटवर्क के 100.0 के ऊपर /24 हो जाएगा गेटवे IP, जो मतलब यानी कि जो भी मैं आपका जो हम DHCP सर्वर चला रहे हैं, लेट से हम इसी को ही गेटवे IP दे देते हैं। और प्राइमरी DNS हमेशा गूगल से बेस्ट कोई नहीं है, मैंने तो ये अंदाज़ा लगाया, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। IGMP हम ऑन कर देते हैं। DHCP सर्वर बाजू का तो DHCP कन्फिगर करते हैं और वो कहते हैं DHCP नहीं IP फेंक रहा, ड्यू टू disabled this option disabled. If this option is disabled then the DHCP will not distribute IP addresses in your wireless network in a wired network. You have to just enable these features. जैसे आप ये फीचर्स enable करते हैं तो वो आपको कहता है कि आपका क्या DHCP इसी रेंज से हो। भाई एक बात मेरे जहन में रखिएगा, ये लोगों की बड़ी बेवकूफ़ी होती है। वो कहते हैं कि हमने कोई भी IP दे दिया और हम DHCP किसी और स्कोप पे चलाएं। नहीं, DHCP को आप उसी स्कोप पे चलाएं जिस स्कोप का आपने अपने वायरलेस राउटर को IP दिया है। नहीं मेरी बात मानते तो कसम से आप अपनी मर्ज़ी करें और यकीन माने फिर मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं आपसे पैसे लूँगा, हल ज़रूर बताऊंगा। और उससे बेहतर ये है कि पहले ही हल मान लें। तो कहते हैं कोई भी डोमेन का नाम रखना चाह रहे हैं। अब ये जो सेटिंग जा रही है ना, ये हमारे पास क्लाइंट एंड पे जाके नज़र आएगी। क्लाइंट एंड के ऊपर जैसे हम यहाँ पे देखते होते हैं, मैं अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखें, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम कहते हैं CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे आने के बाद हम कमांड देते होते हैं IP कॉन्फ़िग। ये आपको याद होगा। मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। ये देखें, ये कमांड आपको याद होगी यकीनन। तो जैसे एंटर करते हैं, जैसे मैंने एंटर किया, ये देखें ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे DNS सफिक्स से मुराद है DNS का नाम, और ये जो IPs वगैरह हैं। तो जो हम यहाँ पे सेटिंग डाल रहे हैं ना, तो ये आपके पास क्लाइंट एंड पे ये सेटिंग आएगी DHCP। ये वाली जो हम यहाँ पे जो सेटिंग डाल रहे हैं, जो मैं नाम लिख रहा हूँ TNR.com, तो यहाँ पे आपके DNS सफिक्स वाली जगह पे आता है। और इसी तरह जो DNS है, गेटवे है, व्हाट्सएवर जो भी चीज़ रखना चाह रहे हैं। और लीज टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कि आप कितनी देर के लिए कोई भी IP लीज पे देना चाह रहे हैं। देखें ये आपको लीज टाइम कैसे नज़र आता है। बहुत सारे लोग फनकार हैं,
वो कहते हैं यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा, तो भाई ज़रा थोड़ा पढ़ लिया करें, ऐसे फनकारियाँ ना किया करें। तो ये देखें लीस्ट टाइम आपका यहाँ पे नज़र आता है। लीस्ट टाइम ये देखें हमें जो आईपी दिया गया है वो कितने टाइम के लिए दिया गया है, तो ये हमारे पास लीस्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे नज़र आता है। और ये देखें इस हिस्से में आता है। अब इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और देखें आते जाएं तो सिंपल वर्डिंग में लीस्ट टाइम यहीं पे ही आता है। और इसको वो हमें ये बता रहा होता है कि आपका आईपी कितनी देर के लिए ये आईपी आपका वैलिड है और कब तक ये आईपी चल सकता है, लीस्ट टाइम ये बता रहा होता है। तो मतलब ये नहीं कि आईपी कितनी देर के लिए दिया जा रहा है, जैसे ये डोमेन का नाम आ गया, तो मतलब ये नहीं कि ये सारे का सारा आपका इसके अंदर यहाँ पे नज़र आता है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आने के बाद हमने क्या करना है, मतलब ये नहीं कि यहाँ पे सेटिंग डालनी है प्राइमरी डीएनएस के डीएनएस प्राइमरी कौन सा दे रहे हैं। ऊपर जो हमने प्राइमरी दिया था वो था हमारे वायरलेस राउटर के लिए, ये हमारे क्लाइंट्स के लिए लीस्ट टाइम कितनी टाइम का होना चाहिए। ओके किया, करने के बाद स्क्रीन में फिर छोटी करता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको ओके किया। अगर मैं यहाँ पे एड्रेस रिज़र्व कराना चाहूँ कि ये आईपी इस मशीन को मिले और किसी को ना मिले, तो मैं इसको अनेबल करके यहाँ से मैं अनेबल करूँगा और यहाँ से मैं ऐड करके ये मैं कर सकता हूँ कि अनेबल के ये वाला मैक हो, ये आईपी हो, इसको मिले, तो ये यहाँ से हम ऐसे करके सेव करा सकते हैं। तो मतलब ये भी कर सकते हैं। और इसको मैं ऐसे जस्ट अप्लाई करता हूँ, ये मेरा जो डीएचसीपी है सर्वर है वो बेसिकली मेरा अप्लाई हो गया। तो ये सिंपल सा मेथड था जो आज मैंने आपको डीएचसीपी का बताना था। आप क्लाइंट पे जाके देखेंगे हमें ये हमारा आईपीज वगैरह शो हो रहे होंगे। ठीक हो गया व्यूवर्स। बाकी फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और बाकी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और ऑन डिमांड कोई भी टॉपिक बनाना हो चाहिए हो तो आप मुझे कह दीजिएगा। इंशाल्लाह वेरी सुन बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आए हैं, उनके टॉपिक्स रेडी हो रहे हैं, तो थोड़ा सब्र करें। इंशाल्लाह आपको मतलब आपके टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। ठीक हो गया। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट रिकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।